हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, इसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देख रहे हैं आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे प्रमुख जल अंतराल, मतलब दो सागर के बीच, दो देशों के बीच में कौन कौन सा मतलब कि जल अंतराल है ना। तो देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। मालदीव है और मिनिकॉय के मध्य स्थित है ना। मालदीव, जैसे कि मालदीव हो गया मिनिकॉय द्वीप, तो मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में पड़ता है ना, तो ये लक्षद्वीप में मिनिकॉय, इधर होगा मालदीव। ये दोनों के बीच में जो सागर का कुछ पगडंडी होगा तो क्या हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल है ना सागर का। अब देखते हैं 9 डिग्री चैनल, ये क्या है? कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य। जैसे देखिए कवरत्ती हो गया ये है ना, और मिनिकॉय के मध्य है ना। कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य में ये चैनल रहेगा। कौन सा? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल केनाल टाइप का रहेगा, 9 डिग्री चैनल है ना। अब 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? मतलब ये पगडंडी टाइप का मतलब अलग करता है दोनों को। कवरत्ती और कवरत्ती किसका राजधानी है? लक्षद्वीप का राजधानी है। मिनिकॉय भी वहीं पर है, लक्षद्वीप में ही है ना। अब देखते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। मतलब अंडमान और निकोबार को अगर अलग करता है कौन कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार डिग्री का क्या बोलता है? कार निकोबार के मध्य। मतलब बोल दे अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल यहाँ पर होगा। आपका एक केनाल टाइप का रहेगा है ना, उसको अलग करने के लिए 10 डिग्री चैनल पगडंडी टाइप का रहेगा आपका है ना, सागर में ही रहता है ना। अब देखते हैं ग्रैंड चैनल। ग्रैंड सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। निकोबार नीचे है, अंडमान ऊपर है, तो निकोबार और इंडोनेशिया इधर देश से अलग है ना। यदि सुमात्रा जो है एक देश है, वो इंडोनेशिया में पड़ता है। सुमात्रा एक जगह है ना। तो किसको उसको दोनों को अलग कौन करता है? ग्रैंड चैनल वो दोनों के मध्य में स्थित है। ग्रैंड चैनल है ना, ग्रैंड चैनल मध्य में स्थित रहता है ना। अब बता पाक स्टेट, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। ये देखिए ये है ना, तमिलनाडु इधर हो गया, ये श्रीलंका हो गया। यही बीच में जो पगडंडी नहीं बता रहे बार बार, यही है पाक स्टेट है ना। पाक स्टेट भी बोलते हैं उसको। अब उसके बाद देखिए डुंकन पास, ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। ये अंडमाने में है ना, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है ना। दक्षिण अंडमान हो गया नीचे और लघु अंडमान लिटिल है ना, वो हो गया आपका। ये दोनों के बीच में एक सागर होती पगडंडी टाइप का है ना, सागर के बीचों बीच पगडंडी टाइप का रहेगा है ना। ये क्या हो जाएगा? डुंकन पास। वो किसको किसको अलग करता है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य रहता है। दक्षिण अंडमान लघु अंडमान के मध्य में रहता है ना। अब आता है कोको स्टेट। ये कोको द्वीप म्यांमार में पड़ता है। जैसे देखिए ये म्यांमार है ना, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। अंडमान क्या है? उत्तरी अंडमान। ये उत्तरी अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है ना। कोको द्वीप किसको किसको अलग करता है? क्या कोको द्वीप यहाँ पर होगा। कोको द्वीप ये किसको किसकी देखिए है ना, उत्तरी अंडमान। कोको स्टेट किसको अलग करता है? कोको द्वीप को और उत्तरी अंडमान। ये दोनों को अलग करने वाला कौन है? कोको स्टेट। पगडंडी टाइप का इस टाइप का रहेगा, तो समझिए कि वो कोको स्टेट है ना। ये सागर के बीच मध्य रहता है ना, दो देशों के सागर है ना। पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। देखिए तमिलनाडु कहाँ गया? ये श्रीलंका के मध्य। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में क्या? पाक खाड़ी भी है ना। मन्नार खाड़ी ये भी है। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी मतलब दक्षिण हो गया और पूर्वी है ना। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु ये भी क्या है? मन्नार की खाड़ी, ये भी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। और लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में है। लक्षद्वीप को मालाबार तट बोलते हैं ना। लक्षद्वीप और मालाबार तट है ना। बेंगलुरु टू कन्याकुमारी है ना, बेंगलुरु नहीं क्या, मंगलुरु टू कन्याकुमारी मालाबार तट और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये किसको किसको अलग करता है? लक्षद्वीप सागर देखिए है ना, लक्षद्वीप सागर है ना। ये पगडंडी बीच में किसके बीच में? लक्षद्वीप जो हम लक्षद्वीप जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश और मालाबार तट के मध्य में कौन सा है? लक्षद्वीप सागर। देखिए लक्षद्वीप सागर बीच में रहता है, स्थित रहता है लक्षद्वीप सागर है ना। ये मालाबार तट है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ग्रैंड चैनल, पाक स्टेट, डुंकन पास, कोको स्टेट, पाक खाड़ी, मन्नार खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, ये दो देश हो गया। दो देश के बीच में भी रह सकता है, दो स्थान के बीच में भी रह सकता है। दो जगह का, एक ही देश का दो जगह के बीच में भी रह सकता है ना। जैसे मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है ये, लेकिन मालदीव एक अलग देश है, मिनिकॉय ये लक्षद्वीप का पार्ट है ना। तो दोनों के बीच में क्या रहता है?
8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री कवरत्ती हो गया ये, और मिनिकॉय के मध्य, ये दोनों के बीच में कौन सी रहता है, क्या रहता है, 9 डिग्री चैनल। इसी तरह 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य, ये भी कर सकता है कि छोटा अंडमान कार निकोबार के मध्य बोल सकता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान अलग है और निकोबार अलग को अलग है ना, अलग भी कर सकते हैं ये, है ना। इस तरह करके अब जैसे देखिए पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, पाक खाड़ी जैसे है ना तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, है ना, इस तरह करके बीच में रहता है पाक खाड़ी, है ना। तो ये मतलब दोनों को अलग भी कर सकता है, दोनों के बीच में स्थित है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। ये क्या किसके किसके बीच में, कौन कौन सा जगह के बीच में है ना। तो हम लोगों ने देखा प्रमुख जल अंतराल। हम देखते हैं आगे कुछ, जैसे कि अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर। अंडमान निकोबार, जैसे अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा अंडमान निकोबार, इसका राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, है ना। तो अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची क्या है पर्वत शिखर कौन है, सैंडल पीक। कौन है, सैंडल पीक। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, सैंडल पीक। वो कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान, बोले ना, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और क्या बोलते हैं दक्षिण अंडमान। 3 भाग किया है, निकोबार को भी 3 भाग कर दिया गया है ना। और दोनों को, अंडमान को और निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल, है ना। तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, सैंडल पीक। वो कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान, ये देखिए उत्तरी अंडमान में, यहीं पर सैंडल पीक है ना। अब आता माउंट लूथियर, ये कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में है माउंट लूथियर। और ग्रेट निकोबार में है क्या है, हम लोग का है इंदिरा पॉइंट भी है ना। इंदिरा पॉइंट मतलब कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार, है ना, ग्रेट निकोबार, याद रखना ग्रेट निकोबार। और माउंट लूथियर भी ग्रेट निकोबार में है ना। माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में, माउंट डियोवाली शिखर है ये सब। माउंट डियोवाली कहाँ है, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान में है ना। माउंट कोयोवो, माउंट कोयोवो दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान इधर पड़ता है ना। दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में। और माउंट कोयोवो भी दक्षिणी अंडमान में। माउंट हेरियट दक्षिणी अंडमान, माउंट हेरियट, माउंट कोयोवो कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में। अब मध्य अंडमान में सिर्फ डियोवाली है ना। और लूथियर क्या है, थूलियर, लूथियर नहीं थूलियर, इसको माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार में, थूलियर थूल दिया तो ग्रेट निकोबार में, है ना। और ग्रेट निकोबार में दक्षिणी बिंदु है ना। सैंडल पीक तो आपको याद होगा उत्तरी अंडमान में, है ना। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिण अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित जितना भी है ना 8 गो जो है, उसका सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह माने क्या बोलते हैं, सी पोर्ट बोलते हैं ना। तो उसका सबसे बड़ा अगर बोला जाए बंदरगाह कौन है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है, दक्षिण अंडमान में, मतलब अंडमान निकोबार का ही भाग है वो। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या, नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा, नेल्लोर है ना आंध्र प्रदेश में, नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा है, जो परवाल निर्मित द्वीप है। नेल्लोर क्या है, परवाल निर्मित द्वीप है। हरिकोटा जो है परवाल निर्मित द्वीप है। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो होता है, उपग्रह जो है प्रक्षेपण कहाँ से किया जाता है, आपका यहीं से, श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और एक बताए थे ना उड़ीसा के नदी में क्या है, व्हीलर द्वीप में क्या, मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। व्हीलर द्वीप वो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है ना। तो देख लिया आप लोगों ने मैप के द्वारा, है ना। इधर अंडमान निकोबार, इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ, और अरबियन सी की तरफ लक्षद्वीप है ना। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। और मेरी क्लास अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।